वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में आज हम झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के जो है फैक्ट्स को देखेंगे। ये एक रिवीजन सेशन होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी जो है कराया जा चुका है, ये एक रिवीजन सेशन होगा। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें देखिए कि किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है, ठीक है। झारखंड आंदोलन का जनक जो है ये किसे माना जाता है? आंदोलन का जनक जो है किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जे बार्थोलोमन को। किसको? जे बार्थोलोमन को आंदोलन का अगर जनक बोला जाएगा किसको माना जाता है? जे बार्थोलोमन को। जे बार्थोलोमन, ठीक है। जे बार्थोलोमन को जो है झारखंड आंदोलन का जो है जनक माना जाता है। और इन्होंने जो है एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था? क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये जो जे बार्थोलोमन है ये ढाका विद्यार्थी परिषद, ठीक है, ढाका विद्यार्थी परिषद या फिर ढाका विद्यार्थी परिषद का जो ये इसका एक यूनिट था, कहाँ पर? रांची में, ठीक है। एक शाखा था ढाका विद्यार्थी परिषद का, रांची में है। तो उसके संचालक कौन थे? ये जे बार्थोलोमन थे, ठीक है। ढाका विद्यार्थी परिषद का जो है एक शाखा था रांची में, उसके संचालक कौन थे? जे बार्थोलोमन थे। इनके द्वारा जो है झारखंड क्रिश्चियंस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक थे ये कौन थे? जे बार्थोलोमन थे। और इसकी स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? 1912 में जो है हुआ था। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जो है 1912 में हुआ था। अच्छा, अगर पूछा जाएगा कि ये जो जे बार्थोलोमन है ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जो है झारखंड में चाईबासा के रहने वाले थे। जे बार्थोलोमन जो है कहाँ के रहने वाले थे? चाईबासा के रहने वाले थे, ठीक है। और क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना किया गया था ये जे बार्थोलोमन के द्वारा किया गया था। बाद में यह संगठन जो है झारखंड राज्य के सभी आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में जो है संलग्न हो गया। कहने का मतलब क्या है? क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है झारखंड का पहला स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन था। ये पहले स्टूडेंट के उत्थान के लिए काम करता था, लेकिन बाद में जो है यह आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में भी जो है शामिल हो गया, ठीक है। जब ये जे बार्थोलोमन जो है ये जब स्नातक हो गए, बीए पास कर लिए, तो उसके बाद ये किस विद्यालय में जो है, अगर पूछा जाएगा कि किस विद्यालय में पढ़ाते थे? बीए पास के बाद ये जो है कहां पर? हजारीबाग के संत पॉल विद्यालय में शिक्षक बने थे। संत पॉल विद्यालय, ठीक है। संत पॉल विद्यालय में कहां पर? में शिक्षक बने थे। क्या बने थे? शिक्षक बने थे। यानी बीएस पास करने के बाद जो है ये किस, अगर पूछा जाएगा कि किस विद्यालय में जो है शिक्षक बने, तो संत पॉल विद्यालय जो कि हजारीबाग में है वहां पर ये शिक्षक बने थे, ठीक है। तो यानी कि ये जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसका अगर मूल उद्देश्य पूछा जाएगा तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करना। दूसरा, गरीब ईसाइयों
ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना। तीसरा, झारखंड में ईसाई मिशनरियों को जो है सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, ये सभी इनके थे, लेकिन मुख्य रूप से जो अगर पूछा जाएगा तो ये किसके लिए, स्टूडेंट के लिए बना था। तो गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद क्या हो गया, अच्छा, संत पॉल विद्यालय में जो है ये बाद में शिक्षक बने थे, और ये छात्र भी जो थे ये संत पॉल विद्यालय के ही जो है छात्र थे। तो ये संत पॉल महाविद्यालय कहां पर है, ये संत पॉल जो है विद्यालय कहां पर है, संत पॉल विद्यालय ये रांची में है। ठीक है, अच्छा, ये जो छात्र थे ये संत पॉल विद्यालय के नहीं थे, ये संत पॉल विद्यालय में शिक्षक थे। छात्र कहां थे, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के जो है ये छात्र थे। ठीक है, हजारीबाग के जो है छात्र थे। यहां तक समझ में आ गया। ये छात्र कहाँ के थे, कहां पर पढ़े हुए थे, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। बीए पास करने के बाद जो है ये संत पॉल विद्यालय रांची के में जो है शिक्षक बने थे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो ये क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इतना याद रखना है। नेक्स्ट इसमें देखिए, अब देखिए 1915 में आता है, वो 1912 की बात थी। 1915 में जो है जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में नए लोगों का आगमन होता है, और उनके आगमन के साथ ही जो है जो जे बार्थोलोमन को जो है वहां से हटा दिया जाता है, और क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो नया नाम रखा जाता है वो क्या रखा जाता है, छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज क्या हो गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो ये कब हो गया छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसका नाम चेंज करके रखा दिया, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके जो है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का जो है समाज का नाम दिया गया। कब दिया गया, 1915 ईस्वी में दिया गया। इसमें देखिए पॉइंट है, ये जो नाम चेंज करने का प्रस्ताव है ये किसके सलाह पर रखा गया, तो ये जो सलाह दिया गया था ये बिशप सेबेरिन के द्वारा। क्या नाम है इनका, बिशप सेबेरिन, या फिर कहीं कहीं पर इसको बिशप सेबेरिन नहीं, बिशप कैनेडी। ठीक है, बिशप कैनेडी के नाम पर जो है ये रखा गया, बिशप कैनेडी। ठीक है, और ये जो बिशप कैनेडी थे ये किस मिशन के थे, तो एंग्लिकन मिशन के, याद रखना, एंग्लिकन मिशन से संबंधित थे। तो एंग्लिकन मिशन से संबंधित एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, बिशप कैनेडी। उन्हीं के नाम पर जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है रखा गया। और इसके जो प्रमुख नेता थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसके जो प्रमुख नेता थे ये कौन कौन थे, इसके जो प्रमुख नेता थे, जुएल लकड़ा। देखिए जुएल लकड़ा पहला हो गया कि जुएल लकड़ा जो है इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्या हो गया, बंदी राम उरांव, बंदी राव उरांव जो है इसी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्या हो गया, ठेबले उरांव हो गया, पॉल दयाल हो गया, ठेबले उरांव और पॉल दयाल। तो कौन कौन थे, एक तो जुएल लकड़ा हो गए, दूसरा बंदीराम उरांव हो गया, तीसरा ठेबले उरांव हो गया, दो को उरांव हो गया, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव, पॉल दयाल, दयाल हो गया,
और क्या हो गया, जुएल लकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाता है, इसमें प्रमुख नेता आ गया। अच्छा अच्छा, इसका उद्देश्य जो है, ये संगठन छोटा नागपुर संगठन बना, इसका अगर उद्देश्य पूछा जाएगा तो वही उद्देश्य होगा जैसा टॉपिक दिया गया है, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। तो छोटा नागपुर का प्रगति करना, उसका निर्माण करना, और आदिवासी जन समुदाय में जो है सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक रूप से जो है सुधार करना था। तो लगभग जितना भी झारखंड राज्य निर्माण में जो संघ बना है, उसका लगभग सभी का जो है एक ही उद्देश्य रहा है, आदिवासी जन कल्याण, समाज, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी। ठीक है, और छोटा नागपुर उन्नति समाज ने ही सबसे पहले आदिवासी अस्तित्व एवं अस्मिता के लिए जो है आवाज उठाया था। ठीक है, तो सबसे पहले यही बना था, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम कर चेंज करके जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसमें बस जो है, इसमें कब बना था, क्या और किसके सलाह पर बना था, बिशप कैनेडी के सलाह पर। ये कहां से थे, एंग्लिकन मिशन थे, और इनका नेता क्या था, प्रमुख नेता जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव, पॉल दयाल था। बस इसमें ये याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। और एक बात याद रखना है कि उसका जो छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो सदस्य होगा, केवल आदिवासी लोग ही होगा। ठीक है, केवल आदिवासी लोग ही होगा। और नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में, छोटा नागपुर उन्नति समाज, ये देखिए, इसमें केवल आदिवासी ही जो है सदस्य हो सकते हैं। यानी ये जो है झारखंड का प्रथम जो है अंतरजातीय आदिवासी संगठन है। अंतरजातीय माने एक ही जाति का जो है अंतरजातीय आदिवासी संगठन है। आदिवासी संगठन है झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन। क्या हो जाएगा, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज हो जाएगा। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य हमने क्या बताया, छोटा नागपुर की प्रगति करना और आदिवासियों की स्थिति में सुधार करना, या सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सभी रूपों से। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा एक आदिवासी पत्रिका का जो है प्रकाशन किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा जो है एक आदिवासी पत्रिका जो है किसके द्वारा, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा जो है पत्रिका निकाला गया था। ये किस भाषा में था, तो ये किस भाषा में था, मुंडारी भाषा में था। याद रखना है कि मुंडारी भाषा में जो है इनके द्वारा एक आदिवासी पत्रिका निकाला गया था, जो क्या नाम है, आदिवासी पत्रिका, और किस भाषा में, मुंडारी भाषा में निकाला गया। ठीक है, इनके द्वारा जो है 1928 में जो है 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा साइमन कमीशन को जो है एक मांग पत्र सौंपता है। ठीक है, साइमन कमीशन को जो है एक मांग पत्र सौंपा गया। झारखंड एक अलग राज्य बनाने को लेकर जो है एक मांग पत्र जो है सौंपा गया, जिसमें जो है आदिवासियों को विशेष सुविधा देने की मांग को लेकर, यानी कि एक तरह से जो है ये
झारखंड राज्य का निर्माण का शुरुआत हुआ था। ठीक है, कि एक स्पेशली झारखंड आदिवासियों के लिए जो है एक राज्य बनाया गया है। तो 1928 में जो है ये साइमन कमीशन को जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा एक मान पत्र जो है सौंपा जाता है, और ये साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट जो है 1930 में पेश करती है अपने गवर्नमेंट में। जो है 1930 में साइमन कमीशन के द्वारा जो है रिपोर्ट पेश किया जाता है। ठीक है, ये जो मांग है ये 1928 में किया गया, और इस मांग को जो है साइमन कमीशन अपने आगे गवर्नमेंट को कब बढ़ाता है, 1930 ईस्वी में जो है रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, किसने करता है, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा जो है ये किया गया था। अच्छा, किसके नेतृत्व में? अब ये जो मांग पत्र दिया था छोटा नागपुर उन्नति समाज में, तो बहुत सारे नेता थे। ठीक है, पॉल दयाल थे, बंदीराम उरांव थे, ठेबले उरांव थे। ठीक है, वो सभी थे। तो जुएल लकड़ा थे। ठीक है, तो इसका जो नेतृत्व करता है, ये जो मांग पत्र का जो है मांग पत्र सौंपने का नेतृत्व जो है किसके नेतृत्व में ये, ठीक है, किसके नेतृत्व में ये मांग पत्र जो है सौंपा जाता है? ये कौन व्यक्ति होते हैं? इसमें जो है दो व्यक्ति होता है, एक तो जुएल लकड़ा भी होता है और दूसरा वॉन ह्यूक। ठीक है, एक व्यक्ति क्या होते हैं, सबसे पहला जो व्यक्ति होगा जुएल लकड़ा प्लस वॉन ह्यूक। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में जो है साइमन कमीशन को 1928 में जो है एक मांग पत्र जो है सौंपा जाता है। तो यानी कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस संगठन ने सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की जो है मांग की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये होगा छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा जो है पहले इन्होंने मांग करने का जो है श्रेय जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि किस वर्ष में जो है ये एक अलग झारखंड राज्य मांग की जो है स्टार्ट हुआ, किस वर्ष में? तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का जो मांग है ये सबसे पहले 1928 में हुआ था, क्योंकि इसी वर्ष ना साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था। तो 1928 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज में इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं किसान सभा। किसान सभा, तो किसान सभा जो एक संगठन है जो 1930 में बनता है, और किसके द्वारा बनता है? ठेबले उरांव के द्वारा। ठेबले उरांव के द्वारा जो है बनता है। किसके द्वारा बनता है? ठेबले उरांव के द्वारा जो है किसान सभा बनाया जाता है। तो इसमें जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज के सदस्यों के बीच जो है ये मतभेद हो जाता है। उसके बाद ही जो है किसान सभा का जो है निर्माण किया जाता है। तो इसके जो ये ठेबले उरांव जो है ये प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। प्रथम अध्यक्ष जो बनते हैं ये ठेबले उरांव बनते हैं, और इनका जो महासचिव बनता है या प्रथम हम सचिव बोलेंगे, प्रथम सचिव जो बनता है ये कौन बनता है? पॉल दयाल बनता है। ठीक है, पॉल दयाल जो है ये प्रथम सचिव बनता है। यानी कि किसान सभा का जो है निर्माण कब किया गया था संगठन का? 1930 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठेबले उरांव। प्रथम सचिव कौन है? पॉल दयाल है।
ठीक है। और किसान सभा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा कि नाम है किसान सभा, तो किसानों से ही संबंधित क्या होगा कि उनके उत्थान के लिए। तो झारखंडों को जो है, झारखंड के जो किसान हैं उनको शोषक जमींदारों के विरुद्ध जो है संगठित करना है। ये इसका मेन है कि किसान सबसे ज्यादा त्रस्त किससे हैं, शोषक जमींदारों से। ठीक है, तो मेन इसका उद्देश्य यही हो गया। ठीक, बस इसमें आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं क्या, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ये तो ऑलरेडी हो चुका। देखिए बाद में जो है मतभेद तो था ही, बाद में क्या होता है जब मतभेद खत्म हो जाता है तो दोबारा से किसान सभा जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज में जो है विलय कर दिया जाता है। अब ये जो विलय है ये कब करेगा, ये जो विलय है वो कब किया गया, तो ये 1935 में इसका विलय जो है 1935 में, 1935 में किसान सभा किसमें विलय हो जाता है, छोटा नागपुर उन्नति समाज में, छोटा नागपुर उन्नति समाज में। ठीक है, 1935 में जो है ये क्या चला जाता है, छोटा नागपुर उन्नति समाज में जो है चला जाता है 1935 को। ठीक है, यह समझ में आ गया, किसान सभा हो गया। नेक्स्ट आते हैं छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। नागपुर कैथोलिक सभा। अब देखिए ये बात हो रही है, ये इसका निर्माण कब होता है, 1933 को। 30 याद रहेगा और 30 के बाद 3 जोड़िए तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का जो है ये निर्माण हो गया। अब जो बिशप के याद रखना है कि बिशप कैनेडी के जो है आश्वासन पर छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो है निर्माण होता है, बिशप कैनेडी। लेकिन ये जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा है तो ये क्या हो जाएगा, बिशप कैथरीन, कौ से कैथोलिक और कौ से सेबरिन, यानी कि सेबेरिन, याद रखना कैथोलिक सभा में जो है ये बिशप सेबेरिन होगा। ये जो है किसके प्रेरणा से, किसके प्रेरणा से, तो बिशप सेबेरिन, बिशप सेबेरिन, सेबेरिन। और अगर पूछा जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज का तो बिशप कैनेडी के प्रेरणा से उसका निर्माण होता है। और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा अगर पूछेगा तो इसमें आपको बिशप सेबेरिन लगाना है। ठीक है, इसका जो प्रथम अध्यक्ष है ये कौन होगा, प्रथम अध्यक्ष जो है, जैसे किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ठेबले उरांव था, इस तरह ही छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का जो प्रथम अध्यक्ष है ये कौन हो जाएगा, बोनीफेस लकड़ा। क्या हो जाएगा, बेनिफेस लकड़ा। बेनिफेस लकड़ा। और महासचिव अगर बोला जाएगा, प्रथम सचिव बोला जाएगा। ठीक है, या महासचिव, प्रथम महासचिव जो है इसका बेनिफेस लकड़ा, एक तो इसका अध्यक्ष हो गया। और इग्नेस बैक, इग्नेस बैक। ठीक है, इग्नेस
बैक। तो आपको क्या याद रखना है, सीबीआई। सीबीआई जो है एक ट्रिक है। देखिए सीबीआई में जो है सी फॉर कैथोलिक, तो ये जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा से आपको याद रखना है। और बी फॉर क्या हो गया, बेनिफिस लकड़ा। और आई फॉर क्या हो गया, इग्नेस बैक। तो पहला वाला संगठन हो गया, दूसरा क्या हो गया, अध्यक्ष का नाम हो गया, तीसरा जो है क्या हो जाएगा, उसका महासचिव हो जाएगा। तो ये आप ट्रिक लेके चल सकते हैं या फिर अपना कोई ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है। कैथोलिक जिन्हें अब तक किसी भी संगठन में स्थान नहीं मिला था, उनके द्वारा स्थापित किया गया संगठन था। तो ये जो था कैथोलिक लोगों के द्वारा जो है बनाया गया पहला संगठन था। चूंकि कैथोलिक लोगों को किसी अन्य में जो संगठन में शामिल नहीं किया गया था, इसी कारण से इनका पहला अपना जो है कैथोलिक सभा बना। हालांकि ये सब याद रखना है, सिर्फ आपको याद रखिए कि कैथोलिक छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो है कब बना था, 1933 में बना था। इसके फिर आपको सीबीआई याद रखिए, कैथोलिक से क्या हो गया, बैक हो गया, बनिफस लकड़ा हो जाएगा, और आई फॉर इग्नेस बैक हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर 1933 में किया गया। प्रथम अध्यक्ष क्या हो जाएगा, तो प्रथम अध्यक्ष जो है बेनिफस लकड़ा हो गया। प्रथम अगर सचिव पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इग्नेस बैक। ठीक है, अब क्या आते हैं इसके बाद, इसमें बस इतना ही। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद जो हो जाएगा छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। आदिवासी सभा को जो है पहले छोटा नागपुर संथाल परगना, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के नाम से जाना जाता था। आदिवासी सभा के नाम से जाना जाता था। अब देखिए वो कितना बना, इसके पहले 33 में 3 जोड़े, अब 33 में जो है अब 5 जोड़िए, यानी कि 33 में 5 हो गया 1938। ठीक है, तो ये कब बन गया, 1938। 1938 में जो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का जो है गठन होता है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट डेट अगर बताया जाए तो 31 मई 1938 को जो है क्या होता है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का जो है गठन किया जाता है। और ये जो है गठन कहां पर किया जाता है, रांची में गठन किया जाता है। और 5 संगठन को मिलाकर, ठीक है, 5 संगठन को मिलाकर। तो ये 5 संगठन जो है कौन कौन से था, पहला क्या हो गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज को मिला दिया गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज को मिलाया गया जो कि 1915 में बना था। दूसरा हो गया किसान सभा को मिलाया गया, ये 1915 हो गया। फिर किसान सभा को मिला दिया गया, किसान सभा जो कि 1930 में बना था, इसको भी मिला दिया गया। तीसरा जो है कैथोलिक छोटा नागपुर कैथोलिक सभा को मिला दिया गया, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। जो कब बना था, 1933 में बना था, इसको मिला दिया गया। चौथा जो है ये मुंडा सभा को मिला दिया गया, पांचवा जो है ये होम
हो समाज को मिला, हो माल्टो सभा को मिला दिया, हो और माल्टो सभा को, मुंडा और हो भी मिल गया इसमें, ठीक है, मुंडा सभा हो माल्टो मिल गया। तो ये 5 सदस्य को पूछा जा सकता है कि किन 5 सदस्यों को मिलाकर जो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का जो है गठन किया गया था। देखिए सबसे पहले क्या हो गया कि पूछेगा कि 5 किन 1938 में जो है किस संगठन का निर्माण किया गया था, तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी समाज। और कितने जो है ये संगठनों को मिलाकर जो है इसका निर्माण किया गया था, तो 5 संगठन को मिलाकर निर्माण किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहां तक समझ में आ गया। अब पूछा जाएगा कि इसका अध्यक्ष कौन था। अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा, अगर हम इसका प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, थियोडोर सुरीन, ठीक है। इसका क्या पूछेगा, अध्यक्ष कौन हो गया, थियोडोर सुरीन, थियोडोर सुरीन, थियोडोर सुरीन जो है इसके प्रथम अध्यक्ष हो गए। और प्रथम जो है उपाध्यक्ष क्या हो गया, बंदीराम उरांव। उपाध्यक्ष पूछा जाएगा, उपाध्यक्ष क्या, 5 को मिला दिया गया, तो थियोडोर सुरीन हो गया, फिर बंदीराम उरांव हो गया, थियोडोर सुरीन हो गया, बंदीराम उरांव हो गया, और फिर जो सचिव होगा ये कौन होगा, पॉल दयाल। सचिव कौन होगा, पॉल दयाल हो गया, ठीक है। छोटा नागपुर आदिवासी आदिवासी महासभा, ठीक है। थियोडोर सुरीन जो है आदिवासी महासभा के जो है प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे, थियोडोर सुरीन, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन हो गया, बंदीराम उरांव हो गया, पॉल दयाल जो हो गया उसका सचिव हो गया। यहां तक समझ में आ गया। और सभा का ये उद्देश्य क्या था कि छोटा नागपुर एवं संथाल परगना को मिलाकर जो है एक अलग प्रांत का जो है निर्माण करना। इसका मुख्य क्या है कि छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत का जो है निर्माण करना। तो ये बना कब था, छोटा नागपुर संथाल परगना, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, ये बना 1938 में। फिर जो है इसका नाम परिवर्तन कब किया गया, ये 1939 में, 1 साल बाद ही नाम परिवर्तन कर दिया गया। और नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया, आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा। तो देखिए इसमें क्या हो गया कि प्रथम अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो क्या होएगा, थियोडोर सुरीन हो गया। बंदीराम उरांव जो है इसके कौन हो गए, उपाध्यक्ष हो गए। पॉल दयाल जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, सचिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो गया कि इसमें अगर गठन का मुख्य उद्देश्य संथाल परगना, पहला तो छोटा नागपुर का ही उत्थान था, अब संथाल परगना भी उत्थान करना है। तो क्या करना है कि दोनों को जो है मिलाकर एक अलग राज्य जो है निर्माण करना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका नाम चेंज कब कर दिया गया, 1939, 1 साल के बाद ही।
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अब आदिवासी महासभा। अब देखिए, तो आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा ये इसका नाम है। कब बना है? 1939 को नाम चेंज किया गया। एक्चुअल में बना कब है? 1938 को ही बना, लेकिन नाम परिवर्तन करके 1939 कर दिया गया। अब इसी टाइम जो है जयपाल सिंह मुंडा का भी एंट्री होता है। जयपाल सिंह मुंडा का एंट्री होता है। इनको मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। ये झारखंड के पहले आदिवासी हैं जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दिए थे। बट 1928 में जो है एम्स्टर्डम जो ओलंपिक है उसमें जो है इन्होंने हॉकी खेलने के लिए चले गए नीदरलैंड, और उन्होंने जो है ट्रेनिंग को छोड़ दिया इंडियन सिविल सर्विस की, और वहां पर जो है स्वर्ण जीत कर लाए थे। कहाँ? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड में। तो 1939 में ही जो जयपाल सिंह मुंडा का जो है क्या होता है, यहां पर एंट्री होता है। और 1939 में जयपाल सिंह मुंडा का झारखंड आंदोलन में प्रवेश के पश्चात जो है आंदोलन के केंद्र बिंदु बन गए। देखिए 1938 का टाइम था जब ये नहीं थे, तो इसके पहले जो है ये बीकानेर रियासत में क्या थे? राजस्व मंत्री थे। बीकानेर रियासत में राजस्व मंत्री, ठीक है, बीकानेर में जो है राजस्व मंत्री थे। ठीक है, तो ये सब छोड़िए, जो है 1939 में इनका एंट्री हो जाता है आदिवासी महासभा में। इनको जो है मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। बड़े गुरुजी, उपनाम क्या है? मरांग गोमके। और इसका मीनिंग क्या है? बड़े गुरुजी। क्या हो गया? बड़े गुरुजी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए इसका जो पहला होता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिवेशन तो ऐसे 5-6 हुए हैं, लेकिन पहला वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी जानिए कि जो पहला अधिवेशन होता है आदिवासी महासभा का, तो वो पहला जो है ये कहां पर होता है? हरमू जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, दूसरा जो है इंपॉर्टेंट है, दूसरा अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन इंपॉर्टेंट है ये। जब जो है आदिवासी महासभा का जो मेंबर्स थे उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा से जो है आग्रह किया कि आप अध्यक्षता कीजिए, तो ये स्वीकार कर लिए और आदिवासी महासभा का जो है अध्यक्ष बन गए। और इनके द्वारा जो है
वर्ष 1939 में ही 1939 में ही जो है कहां पर, रांची के हरमू नदी के किनारे। रांची में किस नदी के किनारे? हरमू नदी, याद रखना है, हरमू नदी। आपको कमेंट करके बताना हरमू नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, हरमू नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो हरमू नदी के किनारे जो है ये एक सभा भवन में जो है दूसरा अधिवेशन आयोजित किया जाता है, और इसमें जो स्वागत समिति के हरमू नदी के तट पर जो है, तट पर सभा आयोजित होती है, अधिवेशन आयोजित होता है। और इसमें जो स्वागत समिति थे, स्वागत समिति, तो स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे, दूसरा अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष दो थे, वो कौन थे? सैमुअल पूर्ति। नाम क्या है इसका? सैमुअल पूर्ति। सैमुअल पूर्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो दूसरा अध्यक्ष था ये कौन था? सैमुअल पूर्ति था। किस नदी के किनारे दूसरा अधिवेशन? हरमू नदी के किनारे, रांची में। कब? 1939 में जो है आयोजित किया गया था। यहां तक समझ में आ गया। अब जो है तो यहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा कि आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो क्या बोलेंगे? जयपाल सिंह मुंडा ने। और किस नदी के किनारे ये आयोजन किया गया था? तो रांची में आयोजन किया गया था, हरमू नदी के किनारे पर। और जो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे ये कौन थे? सैमुअल पूर्ति थे। ठीक है, और यहीं पर जो है, देखिए यहीं पर जो है इनको एक उपाधि प्रदान की जाती है। जयपाल सिंह मुंडा को उपाधि दिया जाता है मरांग गोमके की, उपाधि दिया जाता है मरांग गोमके। ठीक है, मरांग गोमके मतलब बड़े गुरुजी की जो है उपाधि दी जाती है। मरांग गोमके की उपाधि किसको दी जाती है? जयपाल सिंह मुंडा को दिया जाता है। ठीक है, और यहां पर जो जयपाल सिंह मुंडा का जो है आदिवासियों के द्वारा भव्य रूप से जो है इनका स्वागत किया जाता है। ठीक है, और इस महासभा में जो है जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो है पहली बार अलग राज्य का दर्जा देने की बात की गई और इसकी जो है मांग की गई। ठीक है, तो 1939 में ही जो है ये समझ में आ जाता है। अब देखिए, सभी का उद्देश्य एक, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। तो 1939 में जो है जयपाल सिंह मुंडा द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा जो है एक अलग राज्य की मांग, एक अलग झारखंड राज्य की मांग, इसका जो अनुमोदन है, इसका जो अनुमोदन है, इतना घुस के नहीं पूछना चाहिए क्वेश्चन, बट यानी कि सपोर्ट जो है ये किसने किया? इसका जो सपोर्ट है एन ए रक्षित ने किया, एन ए रक्षित। ठीक है, एन ए रक्षित ने जो है इसका सपोर्ट किया। एन ए नहीं, एन रक्षित। ठीक है, एन रक्षित ने जो है इसका सपोर्ट किया। यहां तक समझ में आ गया। तो इन्होंने तो लगातार जो है ये अलग राज्य की मांग करते रहे, बट यहां तक तो पूरा नहीं हुआ। 1939 में यहां तक समझ में आ गया।
ठीक है। अच्छा, ये जो मांग जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे, ये क्या था? जयपाल सिंह मुंडा द्वारा एक अलग प्रांत का जो है छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में पृथक गवर्नर प्रांत की मांग कर रहे थे। तो ये किस आर्टिकल में है? ये जो मांग कर रहे थे पृथक, अलग पृथक प्रांत की, ये किस धारा के तहत कर रहे थे? किस धारा के तहत? ये किस धारा के तहत? तो ये धारा 46। कुछ धारा के 46, धारा 46 के तहत जो है अलग पृथक प्रांत की जो है मांग कर रहे थे। यहां समझ में आ गया? और इसका जो अनुमोदन है किसने किया? एन दीक्षित के द्वारा जो है इसका अनुमोदन किया गया। ठीक। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बताइए कि जो एक पृथक मतलब एक अलग संघ का गठन जो है किया गया था इसी समय पे, जिसका प्रमुख कार्य जो है नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था। कोई भी जो है एक नया प्रांत बन रहा था तो उस प्रांत में जो सजेशंस है वो एक संघ दे रहा था। तो उस संघ का जो है अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, उस संघ के जो है अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो देखिए, नए जो है पृथक प्रांत बनने हेतु जो सुझाव दिए जाते हैं, सुझाव जो दिया जाता है देने के लिए जो है संघ होता है का अध्यक्ष कौन है? जो नया प्रांत बनेगा तो उस प्रांत को बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं उसका सजेशन से एक संघ देता है। उस संघ का जो है अध्यक्ष कौन था? तो उस संघ का अध्यक्ष कौन था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सतीश चंद्र सिन्हा। सतीश चंद्र सिन्हा, याद रखना है। सतीश चंद्र सिन्हा जो है, जब भी कोई नए प्रांत का उस समय गठन होता था तो उसमें जो है एक संघ होता था। उस संघ की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा? सतीश चंद्र सिन्हा के द्वारा जो है किया जाता था। अब देखिए इस समय क्या हुआ, रांची जिला बोर्ड का चुनाव हुआ। ठीक है, 1939 में जो है चुनाव आयोजित होता है। क्या होता है? चुनाव आयोजित होता है। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रांची में जो है कितना सीट इसको प्राप्त हुआ? रांची जिला बोर्ड के चुनाव में कितना इसको सीट प्राप्त होता है? तो कितना सीट प्राप्त होता है? 16 सीट मिलता है। रांची में जो है इसको कितना? 16 सीट मिलता है। और सिंहभूम में जो है, सिंहभूम जिला बोर्ड के चुनाव में इसको कितना वोट मिलता है? तो ये 22 वोट मिलता है, 22 वोट। तो यहां रांची वाले में 16 हो गया और इसमें जो है 22 वोट मिलता है। रांची में 16, यहां पर 22 वोट मिलता है।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हो गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने पर बिहार का जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देने पर आदिवासी महासभा ने किस रूप में मनाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की? मुक्ति दिवस के रूप में। क्या हो जाएगा? मुक्ति दिवस के रूप में। देखिए, मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस जो है ये आदिवासी समाज द्वारा मनाया गया, आदिवासी महासभा द्वारा मनाया गया। ठीक है, मुक्ति दिवस जो है आदिवासी महासभा द्वारा मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का सरकार था। ठीक है, और उन्होंने क्या कर दिया? मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के कारण ठीक है, चूंकि आदिवासी महासभा जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देते हैं। देखिए, आदिवासी महासभा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम किसका साथ देते हैं? ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन का साथ देते हैं और इसी कारण से जो है जयपाल सिंह मुंडा को देने के कारण जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन बना दिया जाता है। रांची का चीफ वार्डन, ठीक है, चीफ वार्डन बना दिया जाता है। ये फैक्ट सिर्फ याद रखिए। ठीक है, क्या बना दिया? चीफ वार्डन बना दिया गया। रांची का, कहाँ का? चीफ वार्डन जो है बना दिया गया। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें इनको जो है जयपाल सिंह मुंडा को और एक पोस्ट मिलता है, जयपाल सिंह मुंडा को और एक पोस्ट मिलता है ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार। जयपाल सिंह मुंडा क्या बनता है? ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन, ईस्टर्न कमांड सर्विसेज, ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार, एडवाइजर, सलाहकार बना दिया जाता है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है सलाहकार बना दिया जाता है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, बस ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्या आते हैं? यहां तक समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्या आते हैं कि दूसरा अधिवेशन के बाद जो है चौथा अधिवेशन को देखिए। चौथा अधिवेशन, आदिवासी महासभा का। आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन है। यहाँ पर जो है चौथा अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग के नेता होते हैं, मुस्लिम लीग के नेता, आमंत्रित किया जाता है। आमंत्रित, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस अधिवेशन में, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को भी जो है आमंत्रित किया जाता है। तो ये जो है चौथा को, चौथा में जो है ये आमंत्रित किया जाता, और ये कब होता है? 1941 को होता है, 1941 को। यानी कि 1939 में दूसरा अधिवेशन, उसके 2 साल के बाद जो होता है चौथा अधिवेशन होता है 1941 को। ठीक है, दूसरा अधिवेशन 1939, 1940 को भी होगा, तीसरा, चौथा क्या हुआ? 1941 को। ठीक है, और जयपाल सिंह मुंडा ने जो है मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ सुर से सुर मिलाकर कहा कि मुसलमान व आदिवासी देश में कांग्रेस के हिंदू राज को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, यानी मुस्लिम और आदिवासी एकजुट हो गए थे। ठीक है, यानी कि इस अधिवेशन के दौरान जो है मुस्लिम आदिवासी एक हो गए थे। ठीक, तो एक यहां पर देखिए, तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा इससे कि किस अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया, तो चौथे अधिवेशन में। दूसरा हो जाएगा, एक क्वेश्चन कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि आदिवासियों की मांगों को नजरअंदाज किया जाएगा, यानी इग्नोर किया जाएगा, तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा। ठीक है, आदिवासी महासभा का जो है कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा। तो ये कौन से अधिवेशन में कहते हैं? तो ये 6ठा अधिवेशन में कहते हैं। किस अधिवेशन में कहते हैं? 6ठा अधिवेशन में कहा जाता है। ठीक है, 6ठा अधिवेशन, 6ठा अधिवेशन में जो है, 6ठा अधिवेशन में ये कहा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चेतावनी देता है कि यदि आदिवासियों की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा। आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय की चेतावनी, कांग्रेस में विलय की चेतावनी। विलय क्योंकि पहले ब्रिटिश इनका साथ देता था, बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो फिर इन लोग को इग्नोर करने लगा। ठीक है, इग्नोर करने लगा, तो यही धमकी इनको चेतावनी दिया, विलय की चेतावनी देता है बाय जेपी मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ये चेतावनी दिया जाता है। किस अधिवेशन में? 6ठा अधिवेशन में। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यहां देखिए, चूंकि चौथा अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेता जो है इसमें शामिल थे, और मुस्लिम लीग के किस नेता ने बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का जो है सुझाव दिया? बंगे इस्लाम, बंगे इस्लाम।
परिसंघ, बंगे इस्लाम परिसंघ जो है सुझाव दे दिया जाता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये कौन हो गए? रगीब एहसान, रगीब एहसान, रगीब एहसान के द्वारा जो है ये सुझाव दिया जाता है। रगीब एहसान के द्वारा ये बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का जो है सुझाव दिया जाता है। और ये बंगे इस्लाम जो है रगीब एहसान के द्वारा सुझाव दिया जाता है कि बंगे इस्लाम परिसंघ का निर्माण कीजिए, और किस किस को मिलाकर? तो ये किसका? पूर्वी पाकिस्तान और छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र को। पूर्वी पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान प्लस छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान प्लस संथाल परगना क्षेत्र को जो है मिलाकर बंगे इस्लाम जो है परिसंघ का निर्माण करने का सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? रगीब एहसान के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखिए, अच्छा आज जो है इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, इतना ही पॉइंट रहने दीजिए। और जो हमने समझाया अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिए आप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।